हेलो दोस्तों, जैसा आपने टाइटल में पढ़ ही लिया होगा कि आज मैं हाइट एंड डिस्टेंस की एक धमाकेदार ट्रिक बताने जा रहा हूं। और वो सिर्फ एज अ ग्रैबर यूज नहीं किया गया है कि आपको यहाँ पे ट्रैफिक को डायरेक्ट करने के लिए, लेकिन सच में आज मैं ऐसी ट्रिक आपको बता दूंगा कि आज से पहले आपने कभी ना ऐसी ट्रिक देखी होगी ना सुनी होगी। और आपको हाइट एंड डिस्टेंस की वजह से पूरे मैथ से प्यार हो जाएगा। इतना आसान आपको लगेगा कि इससे आसान तो यार कुछ है ही नहीं। इतना मजा आएगा। और ऐसी ही बहुत सारी ट्रिक्स मैं इस चैनल के ऊपर बताने वाला हूं। वो ट्रिक्स नहीं होती है, मेथड्स होते हैं, लॉजिक होते हैं। मैथ्स के अंदर हम जब घुसते हैं, उससे प्यार करते हैं, तो ऐसी बातें उसके अंदर से निकल कर आती है। मैं आप लोगों को बता दूंगा, लेकिन इस वक्त मुझे सबसे ज्यादा जरूरी है सब्सक्राइबर्स की। चैनल पर सब्सक्राइबर्स नहीं है और मैं इस चैनल को टाइम दूं, उसके लिए मुझे चाहिए कि इस चैनल पर सब्सक्राइबर्स हो। तो अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं और आपको यदि ये वीडियो पसंद आती है और आपको लगता है कि मैं कुछ अच्छा आपको इसमें और बता सकता हूं आगे, तो आप सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि मेरे पास ऑडियंस होगी तभी मैं इस चैनल को आगे कैरी कर पाऊंगा। और आज मैं इसके ऊपर ऐसी ट्रिक बताने वाला हूं, आप लोगों ने पहले भी देखा ही होगा, हाइट एंड डिस्टेंस के ऊपर बहुत ज्यादा फॉर्मूले अजीब अजीब से होते हैं। और इस वक्त अब मैं ऐसा बता दूंगा कि फॉर्मूलों को आपको याद रखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, कोई टेंशन ही नहीं लेना है, बड़े ही आराम से हर सवाल बन जाएगा, कितना ही बड़ा हो या छोटा हो। तो लाइक जरूर करिए इसको और शेयर करिए। मेरे पास आपके जो फ्रेंड्स हैं उनको भी बताइए, मेरे पास आपको ऑडियंस भेजनी पड़ेगी, देखने वाले लोग आएंगे तभी मैं इस चैनल को टाइम दे पाऊंगा और आप लोगों को ऐसे ही और मेथड्स बता पाऊंगा। मेरे पास बहुत ज़्यादा मेथड्स हैं ऐसे बताने के लिए। और हाइट एंड डिस्टेंस की ये जो आज मैं आपको तरीका बताने वाला हूँ, ये मेरा मेरा भी फेवरेट है सब में से। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हाइट एंड डिस्टेंस के फॉर्मूले क्या है, जिससे सब लोग करते हैं, जिन फॉर्मूलों की मदद से। पहले हम वो 2 मिनट के अंदर एक बार हम देख लेते हैं, ताकि हमें पता लगे कि हाँ, इस जो हमने सीखा है उसका कितना असर है, हमारा कितना टाइम बचाएगा और कितना हमारे दिमाग के ऊपर प्रेशर कम पड़ेगा। तो मैं सबसे पहले आप लोगों को फॉर्मूले बता देता हूं। जब क्वेश्चन आते हैं तो वो हमको, ये सब टीचर्स भी ये वाले फॉर्मूले ही लिखवाते हैं और ऐसे ही ट्रिक्स बताते हैं। ट्रिक्स नहीं बताते हैं, वो ऐसे आपको मेथड बताते हैं, क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करना है। ये हमें दो ट्राइंगल दे रखे होते हैं, यहाँ θ2, यहाँ θ1। मैंने कभी इन फॉर्मूलों को देखा भी नहीं है, कभी इनके बारे में पढ़ा भी नहीं है, इसलिए मुझको देखकर कॉपी करना पड़ रहा है। जब ऐसे वैल्यू होती है तो ये h, तो h की वैल्यू होती है, आप इन्हें नोट डाउन जरूर कर लीजिए, क्योंकि ये फॉर्मूले किसी ने बनाए होंगे तो उसने मेहनत ही की होगी, उसकी मेहनत को शुक्रिया अदा करने के लिए। कोट θ2 माइनस कोट θ1। तो जब आपको एक हाइट की वैल्यू दे रखी हो, एक दो एंगल में से कोई एक एंगल दिया हुआ है, दूसरा एंगल वो पूछ लेता है पेपर के अंदर, तो आपको ये फॉर्मूला लगाना होता है। इसमें ए की वैल्यू होती है, ये डिस्टेंस आपको दिया हुआ होता है, तो इसमें से 3 आपको वैल्यूज दे देगा, आपको यहां पुट करनी होती है, फोर्थ वैल्यू इसमें निकालनी होती है। दूसरा होता है कि यदि ये हाइट दे रखी है और एक एंगल ये है θ2, यहाँ है θ1, ये h हाइट है, ये पूरा आपको a डिस्टेंस दिया हुआ होता है क्वेश्चन में, तो हम हाइट निकालते हैं a अपॉन कोट θ2 प्लस कोट θ1। और दो और इसके अंदर मेथड होते हैं, तो ये दो तो ये हो गई फॉर्मूले, इन सब क्वेश्चंस को भी हम करने वाले हैं आगे। और तीसरा क्वेश्चन होता है हमारा, ये वाला तो हो चुका है ना, ये ऐसे, जब हमारा क्वेश्चन ऐसे होता है θ2 θ1, ये दोनों हाइट इक्वल होती है और ये डिस्टेंस हमें निकालना हो या दे रखा हो, तो h इज इक्वल टू a अपॉन कोट θ2 प्लस कोट θ1। और फोर्थ मेथड तो सबसे ही मुश्किल होता है, ये वाला। ये यदि आपने अपने कहीं पे कोचिंग सेंटर में पढ़ा है तो आपने यही मेथड से क्वेश्चंस को सोल्व किया होगा, लेकिन आज मैं ऐसे बता दूंगा आपको, ना ही तो उसमें कोई दिमाग खर्चना है
कुछ नहीं करना है। ये जब ऐसे दे रखा होता है तो इसमें फॉर्मूला लगता है H इज इक्वल टू A कोट थीटा 2 डिवाइडेड बाई कोट थीटा 2 माइनस कोट थीटा 1। तो देखिए इसके अंदर हमको थीटा की वैल्यूज अगर 30 डिग्री और हमको 60 डिग्री दिया हुआ है, 30 और 60 की वैल्यूज हमें पहले कोट की याद करके डालनी पड़ेंगी। ए डालना पड़ेगा तीनों, ये फिर ये, और फॉर्मूले सारी याद भी रखनी पड़ेंगी कि अगर ऐसा पिक्चर है तो ये फॉर्मूला है, ऐसी है तो ये फॉर्मूला है, अलग अलग फॉर्मूले भी याद करने पड़ेंगे। काफी हेक्टिक हो गया और सर दर्द का काम हो गया है। बच्चों से बस हाइट एंड डिस्टेंस के बिल्कुल ही सिंपल वाले क्वेश्चन होते हैं उनको ही वो अटेम्प्ट करते हैं, नहीं तो मैक्सिमम क्वेश्चंस को छोड़ देते हैं। यहाँ पे ये मैंने लिखा है अपने हाथों से, इसीलिए लिखा है कि सब्सक्राइब जरूर करिए। यहाँ पे नीचे मेरे यहाँ पर आ रहा होगा सब्सक्राइब नाउ, आप उस पर क्लिक करके भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। अभी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरे सब्सक्राइबर्स बढ़ें और मैं इस चैनल को टाइम दे सकूं। लेकिन आप पहले देख लीजिए कि क्या होगा, कहीं मैं बुद्धू तो नहीं बना रहा हूँ। आपको यदि पसंद ना आए, मैं 100% गारंटी दे सकता हूँ यदि आपको तरीका पसंद नहीं आए तो। और मैं उससे पहले अपना मार्कर चेंज कर लेता हूँ, ये थोड़ा सा लाइट हो गया है। अब दोस्तों मेरे वाले तरीके से देख लेते हैं कि हम क्वेश्चंस को कितनी आसानी से कर लेते हैं। जितने फॉर्मूले बताए गए वो आपको सारे याद करने पड़ते हैं, रटने पड़ते हैं। हम मेरे तरीके से करते हैं। इसके लिए आपको 3 डायग्राम याद करने पड़ेंगे और कुछ याद करने जैसा है ही नहीं क्योंकि काफी आसान ही है वो। ये हमारे 3 ट्राइंगल्स हैं, ठीक है। यदि ये एंगल 30 डिग्री होता है तो वैल्यू हो जाएगी √3 1 2। अगर ये 60 डिग्री होता है तो वैल्यू हो जाएगी 1 √3 2। और यदि ये 45 डिग्री होता है तो वैल्यू हो जाएगी 1 1 √2। अब जैसे इसके अंदर हम जानते ही हैं कि tan 45 या cot 45 वो 1 ही होता है, और tan क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर बेस के इक्वल आ जाता है जब 45 डिग्री होता है। भाई इसका हमारा लॉजिक है कि 1 और 1 दोनों इक्वल होंगे। ये जो वैल्यू इसकी होगी, जो नंबर 10 है अगर ये डिस्टेंस, तो ये भी 10 ही होगा। ये इसका लॉजिक है। और इनमें भी यही है कि यदि ये 10 है तो ये 10 √3 बन जाएगा, और अगर ये 10 है तो ये 10/√3 बन जाएगा। तो ऐसे ही अभी हम क्वेश्चन करके देख लेते हैं। ये आप नोट डाउन कर लीजिएगा अपनी नोटबुक में जरूर। तो सबसे पहला हम क्वेश्चन देख लेते हैं। वो फर्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या कह रहा है, फ्रॉम टॉप ऑफ अ 60 मीटर हाई टावर, 60 मीटर के ऊंचे टावर पर से, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टॉप ऑफ अ बिल्डिंग was observed to be 30 डिग्री एंड 60 डिग्री। एंगल ऑफ डिप्रेशन जो उससे एक और बिल्डिंग के टॉप का और बॉटम का जो आया है वो 60 डिग्री और 30 डिग्री है, 30 और 60। ये डिस्टेंस है 30 डिग्री का, टॉप का 30 डिग्री। हम जानते हैं जो एंगल ऑफ डिप्रेशन होता है यही ऐसे यहां पे आकर एंगल ऑफ एलिवेशन बन जाता है। तो ये 30 डिग्री है और ये बॉटम का 60 डिग्री है। तो कह रहे हैं कि इस बिल्डिंग की हाइट बताइए। वो इस बिल्डिंग की हाइट पूछ रहा है, हमको ये टोटल हाइट दे रखी है, 30 डिग्री 60 डिग्री एंगल दिया हुआ है। हम इसको फॉर्मूला इसमें लगा सकते हैं जो मैं पहले बता चुका हूं। और दूसरा तरीका क्या है अब हम देखते, देखिए हमको ये वैल्यू तो पता है परे वाली, तो हम इस ट्राइंगल को ले लेते हैं, नेमिंग कर लीजिए चलो ABC। तो ABC ट्राइंगल ले लिया, 60 डिग्री, 60 डिग्री के साथ वाला 1, ये √3, ये 1 है, √3। अब 60 है तो √3 60 के बराबर है, तो एक कितने के बराबर होगा, 60/√3 के बराबर होगा। इसे आप रैशनलाइज कर लीजिए करना चाहते हैं तो ये कितना हो जाएगा 60/3√3 यानी कि 20√3। तो ये वैल्यू हमारी आ गई 20√3, ये 20√3 आ गई। जो ये वैल्यू होगी जितनी उतनी ये होगी, तो ये हमारा कितना हो जाएगा 20√3। ये हमारा पूरा हो गया 20√3। तो अब हमारा ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, अब हम देखिए 30 डिग्री एंगल है तो 30 डिग्री के साथ वाला √3, सामने वाला 1 होता है, 30√3। अब √3 है 20√3 के बराबर, तो 1 कितने के बराबर हो जाएगा 20 के बराबर। √3 से √3 कट गया, या आप नीचे ले जाके √3 से डिवाइड करके देख लीजिए 20। तो ये वैल्यू हमारी आ गई है 20, ये 20 आ गई है, ये पूरी 60 हमें दे रखी है, तो ये डिस्टेंस हमारा कितना आ जाएगा 40 आ जाएगा, और यही हमारी B की वैल्यू है। तो ये आ गया हमारा 40। तो हमें कोई फॉर्मूला नहीं लगाना पड़ा, एक से दूसरी, दूसरे से तीसरी, तीसरी से फोर्थ वैल्यू हम निकालते चले गए। और ये
अभी मैंने समझाया तब लंबा, नहीं तो ये 2 मिनट के अंदर ही क्वेश्चन एकदम से हो जाएगा। √3 60 के बराबर है, तो 1 कितने के बराबर, इतने बराबर, ये वैल्यू है, ये आई, इससे हमारा ये 20 आ गया, √3 है तो ये 20 आ गया, ये 40 आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन ऐसे हम बड़ी आसानी से कर लेंगे। अभी हम 3-4 क्वेश्चन और देखेंगे इसी लॉजिक के ऊपर, और इसी लॉजिक को लगा लगा के हमारे सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। हमको बस माइनर सा थोड़ा सा और देखना पड़ेगा, हल्का सा, कि मतलब कि हल्का सा कॉमन सेंस लगानी पड़ेगी एक दो जगह पर, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, बात समझ में आनी चाहिए जो कि आ गई है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। फ्रॉम टॉप ऑफ अ 10 मीटर हाई टावर, हाई बिल्डिंग, 10 मीटर हाई बिल्डिंग, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ अ टावर इज 60 डिग्री, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट इज 45 डिग्री। तो ये कह रहा है कि ये एंगल जो है ये 45 है, और यही एंगल ये होता है, तो ये 45 इसने हमें दे दिया। कह रहा है हाइट ऑफ द टावर बताओ, तो ये कह रहा है कंप्लीट एच की वैल्यू बताइए, पूरी हाइट कितनी होगी। ये 45 डिग्री है, ये 10 है, तो ये भी 10 हो जाएगा, ये 10 हो गया तो ये पूरा 10 हो जाएगा, ये पूरा 10 हो गया। अब ये हमें पता है कि ये, अब देखिए ये 60 डिग्री है, पहले हम यहां देख लेते हैं। ये तो हमारा 10 हो गया, हमें पता है, ये भी 10 है तो ये भी 10 ही है। ये हमारा है 60 डिग्री, 60 डिग्री के साथ वाला 1, सामने वाला √3, और ये 1 कितने के बराबर है, 10 के बराबर, तो एक 10 के बराबर है, तो √3 कितने के इक्वल हो गया, 10√3 के इक्वल। तो ये ऊपर वाला कितना हो गया, 10√3, और ये नीचे वाला है 10, ये पूरा कितना हो गया, 10√3 प्लस 10, तो 10√3 प्लस 1, ये हमारा इसकी वैल्यू आ गई। हमें कोई फॉर्मूला याद नहीं करना है, कोई लगाना नहीं है, कोई हेडेक नहीं लेना है, सर पे कोई प्रेशर नहीं पड़ना, कैसे भी तुरंत क्वेश्चन हमारा इससे हो जाएगा। अगर √3 की वैल्यू दे देगा वो 1.732 रखने के लिए, तो वो तो आप रख ही लेंगे, 2.732 से मल्टीप्लाई 27.32, इसका हमारा क्वेश्चन का हो गया आंसर। ठीक है दोस्तों, 2 क्वेश्चन हमने कर लिए, और 4-5 क्वेश्चन कर लेते हैं, और आगे और थोड़ा कैसे हमें लॉजिक को लगाना है वो भी हम देख लेते हैं। 3rd क्वेश्चन कर लेते हैं। ये मेरे फेवरेट ट्रिक्स में से एक है, फेवरेट मेथड्स में से एक है ये, और हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन बहुत आसानी से बन जाते हैं इसके बाद। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, द हाइट ऑफ अ ट्री इज 10 मीटर, एक ट्री है उसकी हाइट है 10 मीटर, ठीक है। इट इज बेंड बाय विंड इन सच अ वे दैट इट स्टॉप टच द ग्राउंड एंड मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, ऊपर से टूट गया है और ये 60 डिग्री का यहां एंगल बना रहा है। What height from the bottom did the tree bend? तो नीचे से किस हाइट पर ट्री टूटा है, वो ये h पूछ रहा है, जबकि ये पूरा हमें 10 दे रखा है और ये एंगल हमें 60 दिया हुआ है। ये कह रहा है कि यानी कि अब देखिए ये टूटा है, ट्री ऐसे टूट के ऐसे मुड़ गया, तो जो ये डिस्टेंस होगा वही ये डिस्टेंस है, यानी ये दोनों डिस्टेंस इक्वल है। अब देखिए 60 डिग्री होता है तो वैल्यूज क्या होती है, 1, √3 और 2, तो ये 2 है, और ये है हमारा √3, ये 2 है, ये 10 कितना है, ये 2 प्लस √3, ये पूरा है, और यही 2 है तो ये भी 2 हो गया, ये पूरा 2 प्लस √3 10 के इक्वल है। वो पूछे किस हाइट से टूटा, यानी कि √3 बोला, √3 बताइए कितने के इक्वल है। तो देखिए आप यहाँ पे ऐसा ना कर दे, क्योंकि हमने ऐसे नहीं लिखा है कि 2 प्लस √3 इक्वल टू 10, ऐसे थोड़ी लिखा गया, ये तो एक मतलब एक तरह से रेशियो में है। तो आप यहाँ से डायरेक्ट ऐसे मत कर दीजिएगा कि 10 में से 2 माइनस करके 8 हो गया, नहीं, ये ऐसे नहीं होगा, ये रेशियो में है ना, रेशियो में है तो क्या होगा, 10/2 प्लस √3 इंटू √3, और अब इसको हमें रेशनलाइज करना पड़ेगा। फॉर्मूले से करते तो भी हम यहीं पर ही पहुंचती है, नहीं कि इससे कुछ अलग आया है, फॉर्मूले से करते हो भी, तो हम इसे रेशनलाइज कर लेंगे, कैसे हो जाएगा, 10√3 2 माइनस √3, मैं रेशनलाइज करना भी बता दूंगा फटाफट, लेकिन अभी ये नई क्लास है तो इसलिए मैं ऐसे ही लिखकर बता रहा हूँ रेशनलाइज कैसे करना है। और ये मल्टीप्लाई ये हो जाएगा 4 - 3, नीचे तो 1 हो गया, ऊपर वाले को मल्टीप्लाई कर लेंगे बस, तो कितना हो जाएगा 20√3 माइनस 30, और 20√3 माइनस 30, √3 1.732 इंटू 1.732, वो यहीं पे ये इस वैल्यू को पूछ लेगा बस, यही आंसर में दे रखा होगा उसने ऑप्शन में जरूर, और इसमें से 30 माइनस करेंगे तो ये एग्जैक्ट वैल्यू आ जाएगी आपकी 4.6 मीटर। आपने पहले अगर क्वेश्चन करे हो तो इस ट्रिक को लगा के क्वेश्चंस को उनको करके देखना, आपका टाइम इतना बच जाएगा और यूं फटाफट होंगे आपके क्वेश्चंस।
ठीक है, तो ये ट्री बेंड वाला भी हमने क्वेश्चन कर लिया। ये मेथड तो हर जगह लग जाता है, एक दो पे आपको देखना पड़ेगा कि लग कैसे है, इसलिए प्रैक्टिस अगर आप इस चैप्टर की कर लेंगे तो वहां पे आपको कोई दिक्कत आने वाली है ही नहीं। और 20-30 क्वेश्चन कर लेते हैं तो अपने आप हर जगह लॉजिक लगाना भी आ जाता है कि ऐसे लग रहा है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, ये फ्लाइंग बर्ड वाला क्वेश्चन। अ बॉय स्टैंडिंग एट द मिडल ऑफ द फील्ड एंड ऑब्जर्व्स अ फ्लाइंग बर्ड एट द नॉर्थ डायरेक्शन। वो उत्तर दिशा में देखता है कि एक बर्ड है, यहाँ पे एक बॉय खड़ा है और वो देखता है उत्तर दिशा में। द एलिवेशन इज डिग्री 30 डिग्री। यहाँ पे एक बर्ड देखता है और इसका एलिवेशन का एंगल है 30 डिग्री का एलिवेशन का, तो ये ऐसे होगा 30। उसके बाद आफ्टर 2 मिनट, ये स्पीड डिस्टेंस का क्वेश्चन आ गया, तो ये तो स्पीड डिस्टेंस आना चाहिए उसके लिए भी, तभी क्वेश्चन अच्छे से हो पाता है। तो इस क्वेश्चन को स्किप कर देते हैं या इसको एंड में करवा देते हैं। ठीक है, स्पीड डिस्टेंस वाला क्वेश्चन आ गया तो आप थोड़ा कंफ्यूज हो जाएंगे क्योंकि अभी नया नया सीख रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, और वो ऐसा क्वेश्चन मेंस में आता है, प्रीलिम के अंदर या सीएचएसएल में वो क्वेश्चन नहीं आता स्पीड डिस्टेंस वाला, वो मेंस में आता है सीजीएल के। वो क्वेश्चन मैं याद रखूंगा और एंड में बता दूंगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, द एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम 2 पॉइंट्स ए एंड बी लाइज इन हॉरिजॉन्टल लाइन टू द फुट ऑफ द टावर आर रिस्पेक्टिवली 15 डिग्री एंड 30 डिग्री। वो कह रहा है कि ये एक एंगल है 30 डिग्री का और इधर एक और है, ये है 15 डिग्री का एंगल्स। और उसने ए बी ये ऐसे डायग्राम में बताया हुआ है, ए बी जो डिस्टेंस दिया है ये दिया है, उसने कहा ये 24 मीटर है, तो हाइट ऑफ द टावर ये एच बताओ कितना होगा। ये 24, ये 30, ये 15। अब देखिए आप अगर इस पे √3 आपने देखा और आप यहाँ पे 1√3 लगान लगेंगे तो ये वैल्यू हमारे पास है नहीं, ये वैल्यू भी नहीं है, तो इनमें तो हम बस एच में रिलेशन निकाल सकते हैं लेकिन वैल्यू नहीं निकाल पाएंगे, तो यहाँ तो वो लॉजिक नहीं लगा। तो अब देखो क्या लगेगा, यहाँ पर यह है 30 डिग्री, हाँ हम लगाएंगे एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी क्या होती है, ये जो ये एंगल होता है ये सम होता है अंदर वाले दोनों एंगल्स का, ये होती है एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से बोलते हैं। सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल्स इज इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल। तो ये 15 है, ये 30 है, तो ये भी 15 हो जाएगा, 15 15 30 ये इक्वल होगा। ये 15 डिग्री 15 डिग्री। अब इस ट्रायंगल को अगर आप देख लेंगे तो ये 15 डिग्री 15 डिग्री, तो जो ये होगा वही ये इक्वल होगा, इक्वल होंगे ना। एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल एंड साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर आल्सो इक्वल। तो साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल, तो ये 24 है, तो ये हमारा पूरा भी 24 हो गया। अब हमारे पास ये वैल्यू है 30 डिग्री के अंदर क्या होता है √3, 1 एंड 2, तो ये हमारा हो गया 2। हमारे पास है 24, तो 2 है 24 के इक्वल, तो 1 कितने के इक्वल 12 के इक्वल, सो 12 विल बी द आंसर। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया 12 हो गया ना आसानी से। वो हमेशा ऐसे ही देता है, या तो 45 दे देगा 45 दे देगा, तब तो एच और एच में रिलेशन भी फायदा है कि ये डिस्टेंस हमारा आ गया। नहीं तो वो 60 देगा तो इसे 30 दे देगा, इसे 30 देगा तो इसे 15 देगा, क्योंकि उसे फॉर्मूले से भी तो करवाना है ये क्वेश्चन। और फॉर्मूले वाला अगर 15 डिग्री वाला क्वेश्चन आ गया तब तो आप समझ लीजिए बर्बाद ही हो गए, तबाह हो गए। और हमारा इस मेथड ने करवा दिया ये 15 डिग्री वाला भी सवाल, तो ये क्वेश्चन भी हमारा आसानी से हो गया। तो देखा हमने अपना लॉजिक इतने अच्छे से लगा लिया है हर जगह पर, और इतना मजा आ रहा है हमें क्वेश्चंस करने में, बड़े ही आसानी से हो रहे हैं। काफी आसान, बहुत आसान तो हो ही गया है उससे के मुकाबले, और बहुत ही ज्यादा बढ़िया हो गया। तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब जरूर करिए। मेरे पास ऑडियंस नहीं होगी तो मैं ऐसे लेक्चर्स और नहीं दे पाऊंगा, टाइम नहीं दे पाऊंगा इस चैनल को, और मेरे पास बताने के लिए बहुत है। और ऐसी तैयारी कर लेंगे जैसा कोचिंग सेंटर्स में अच्छे वाले स्टैंडर्ड वाले कोचिंग सेंटर्स में तैयारी करवाती हैं, ऐसी तैयारी या उससे भी थोड़ी अच्छा ही बता दूंगा। कंटेंट मेरे पास ज्यादा अच्छा है, थोड़ा डिलीवरी शायद अच्छी ना हो पाए, वो ज्यादा मैटर भी नहीं करता है क्योंकि हम फ्रेंड्स को बताते हैं और मैं एज अ फ्रेंड ही आप लोगों को बता रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। इसके अंदर एक और लाजवाब ट्रिक हमारे पास आ गई है। द एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम 2 पॉइंट्स एट डिस्टेंस ऑफ 3 and 12 मीटर ये डिस्टेंस दिया उसमें कि 3 मीटर है और ये है 12। वो कह रहा है एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द ट्राइंगल फ्रॉम फुट ऑफ द टावर
यहां से जो फुट ऑफ द टावर है, ये टावर है, इससे ये डिस्टेंस 3 है और ये डिस्टेंस 12 है। एंड द एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब क्या होता है कि दोनों का सम 90 डिग्री है। θ1 प्लस θ2 है हमारा 90 डिग्री। इसने ऐसा बताया कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है। तो फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। तो वो पूछ रहा है कि ये बताइए हाइट कितनी होगी। उसे कह दिया कि एंगल है कॉम्प्लीमेंट्री, ये हाइट बताओ कितनी होगी। तो बच्चे कॉम्प्लीमेंट्री वाले एंगल वाले क्वेश्चंस को कैसे करते हैं, यहाँ 30 रखेंगे, यहाँ 60 रखेंगे कि अच्छा सम 90 बन गया, और फिर यहाँ 30 और यहाँ 60 और फिर उसका फॉर्मूले के अंदर वैल्यू रखेंगे और फिर आंसर निकालेंगे। और इसमें हम क्या करेंगे, जब एंगल्स हो हमारे कॉम्प्लीमेंट्री, हमको फुट से डिस्टेंस देखना, ये ध्यान रखें, नहीं तो जल्दबाजी में गलत हो जाएगा। और वो मेंस में ऐसे ही कर देगा आपको कि ये दे देगा 3 और ये आपको दे देगा 9। तो आपको ये कर लेना 9 और 3, तो ये पूरा 12 होगा। लेना फुट से ही है। फुट ऑफ द टावर से दोनों डिस्टेंस लीजिए, आपस में दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, कर दिए मल्टीप्लाई, और दोनों के ऊपर रूट लगा दीजिए। ये आपका आंसर हो गया। कोई गणित लगाना ही नहीं है आपको, सीधा 3 इंटू 12 रूट 36। आंसर कितना हो गया आपका 6 हो गया। तो ये हाइट कितनी होगी 6, जब एंगल कॉम्प्लीमेंट्री हो। क्वेश्चन में यदि उसने दे दिया ये वैल्यू 30, ये वैल्यू 60, तो भी आप देख लेंगे अरे दोनों का सम तो कॉम्प्लीमेंट्री बन रहा है। भाई फुट से डिस्टेंस नाप कितना है, 3 है, 12 है, मल्टीप्लाई कर ले, रूट लगा दे, आंसर हो गया। मल्टीप्लाई करके रूट लगाना हमारे बहुत चैप्टर्स में ये तरीका लगता है, और स्पीड डिस्टेंस में लगता है हमारा ये तरीका, और मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, और भी 2-3 चैप्टर्स में होता है रूट वाला ही तरीका लगता है हमारा, टाइम एंड वर्क में लगता है। तो बस कुछ नहीं करना था इस क्वेश्चन में, हो गया। और फॉर्मूले से करते ये क्वेश्चन आपका 2 मिनट खाता, या आप छोड़ देते इसे मेंस में या प्रीलिम में भी। और हमारा यहाँ पे हमें क्वेश्चन के लिए पेन भी नहीं उठाना पड़ा, हमने फटाफट ही कर लिया। तो ये है जादू मैथ्स से प्यार का, और मैथ्स के साथ खेलने का, दोस्ती करने का, उसके साथ टाइम बिताने का। चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए, तो मैं आपको आगे और बताता रहूंगा। वीडियो को लाइक जरूर करिए, जब लाइक होती है वीडियो तो हमें मोटिवेशन मिलता है। आप लोग देख लेते हैं कि चलो यार क्या लाइक्स तो रहने तो, देख तो ली हमने, लाइक करते हैं, हमें मोटिवेशन मिलता है। नीचे कोई डाउट आए, कोई क्वेरी, या मैंने कुछ गलत बता दिया हो, आपको लग रहा हो यार ये बात गलत तरीके से बता दी है, तो हम नीचे कमेंट कर सकते हैं। कोई भी क्वेरीज है आप वो पूछ सकते हैं नीचे। अब अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, 3 क्वेश्चन और हम करने वाले हैं बस। फिर मैं आपको एक क्वेश्चन दिखाऊंगा कि फॉर्मूले से कितना मुश्किल होता है, हम कितनी आसानी से करते हैं। वो तो इन सब में ही आप खुद करके देख सकते हैं, और अगर आप पहले से जानते हैं फॉर्मूला वाला मेथड, तो आप समझ जाएंगे कितना असर पड़ रहा है इनका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द शैडो ऑफ अ पोल डिक्रीज बाय 5 मीटर व्हेन एलिवेशन एंगल ऑफ सन इज इंक्रीज फ्रॉम 30 डिग्री टू 60 डिग्री। जब एंगल ऑफ एलिवेशन 30 से 60 होता है, तो शैडो ऑफ द पोल, तो पोल की शैडो जो है वो 5 मीटर से कम हो जाती है। पहले ये पोल है, ये पोल की शैडो पहले यहां पे सन था ऐसे, तो शैडो यहां पड़ रही थी, सन थोड़ा सा इधर आया है तो शैडो अब इधर पड़ रही है, तो एंगल बदल के 30 का 60 हो गया है। हाइट ऑफ द पोल बता दो, ये एच वैल्यू बता दो, ये हमें इसने 5 दे दिया है। कैसे करेंगे, हमारे पास ये वैल्यू तो है नहीं, तो हम अपना फुट ऑफ दी टावर के फुट से वैल्यू डाल के, कॉम्प्लीमेंट्री तो है नहीं, आंसर फटाफट निकालते, वो तो दिया नहीं हुआ, तो हम कैसे करेंगे। तो इसके अंदर हम कैसे करेंगे कि, अरे यार कैसे करेंगे, आप लोग सजेस्ट करिए। देखिए ये एंगल 30 डिग्री, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लग जाएगी यहां पर, ये 30 है, ये भी 30 हो गया, क्यों, क्योंकि एक्सटीरियर एंगल दोनों इंटीरियर एंगल के सम के बराबर होता है। तो ये 5 है, तो ये भी हमारा हो गया 5, ये हमारा 5 हो गया। 60 डिग्री एंगल है, क्या लगेगा 1√3। मैं भी बहुत टाइम के बाद ये चैप्टर दोबारा से पढ़ रहा हूँ, देख भी नहीं रहा, डायरेक्ट ही बताने लग गया। मैंने सोचा कि चलो आज इसकी वीडियो डाल ही देते, इसलिए मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा हूँ, हो गया हल्का सा। ये 1, ये √3, और ये वैल्यू हो जाएगी हमारी कितनी होती है 1, ये 2 होता है, और ये होता है √3। तो 2 है 5 के बराबर, तो √3 होगा कितने के बराबर, वही वो पूछ रहा है, 5/2 इंटू √3 हमारा आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। आंसर क्या हो गया 5√3/2, यही आंसर है। तो यहां हमारा एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लग गई।
ठीक है, 60 और 30 देगा। पीछे वाले क्वेश्चन में कितनी थी, 30 और 15 थी, यहाँ 60 और 30 है। ऐसी वैल्यूज होती हैं बस। एक क्वेश्चन ये और कर लेते हैं, इसके बाद एक क्वेश्चन और कर लेंगे, और फिर वो अगर आपको एंड तक वीडियो देखनी है तो वो जो बर्ड वाला वीडियो है, वो स्पीड वाला, वो भी मैं करवा दूंगा कि इस फॉर्मूले के यूज करके हम उस स्पीड वाले क्वेश्चंस को कैसे कर सकते हैं जो मेंस में आता है। और अगर आप बीच में छोड़ के जा रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिए। मैं 5-6 बार बोल चुका हूं, लेकिन जरूरत है, मैं इसीलिए बोल रहा हूं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन अ ब्रिज the angle of depression on the bank of opposite sides of river is 45 degree and 30 degree। ठीक है, ये एंगल्स उसने दे दिया हमें 45 और 30। The height of the bridge is 2.5 मीटर। ये अच्छा क्वेश्चन है। फाइंड द विड्थ ऑफ द रिवर। तो ये कह रहा है कि पूरा W बताइए कितना होगा। देखिए क्वेश्चन, पहले हम ये ट्राइंगल ले लेंगे, फिर ये ट्राइंगल ले लेंगे। ये ट्राइंगल ये 45 डिग्री है, ये 2.5, तो ये भी 2.5 हो गया। और आप इस पे एक फॉर्मूला लगाते, नहीं तो 2.5 ये आगे डिस्टेंस, ये डिस्टेंस निकालना है। रूट इसके साथ वाला √3, 1 और 2, ये 2 की जरूरत नहीं है। तो 1 है 2.5 के बराबर, √3 हो जाएगा 2.5 √3 के बराबर, ये डिस्टेंस। तो टोटल विड्थ कितनी हो गई, 2.5 इंटू 1 प्लस √3। ये हमारा आंसर हो गया। इसमें यदि आप फॉर्मूला लगाते तो कैसे लगाते, x इज इक्वल टू एच इंटू कोट बी प्लस कोट ए, और फिर आप इसमें लगाते h 2.5 इंटू कोट बी कोट 45 1 प्लस कोट ए कोट 30। कोट 30 की वैल्यू होती है √3। तो आपका ये वैल्यू ऐसे आती फॉर्मूले से। यहाँ हमने डायरेक्ट ही निकाल लिया फॉर्मूला, हमने को याद भी नहीं करना कि इसमें ये वाला है या माइनस वाला फॉर्मूला है या कौन सा फॉर्मूला है। हमने सीधा वैल्यू निकाल के सीधा इस क्वेश्चन का सॉल्व कर दिया। तो दोस्तों आपको कैसा लगा मेरा वीडियो जरूर बताइए नीचे कमेंट के अंदर, और मुझे अप्रिशिएट करिए। आपको लगा कि मैंने कोई गलती करी है तो वो भी बताइए। और आप अगर चाहते हैं किसी टॉपिक की वीडियोस तो वो भी मुझे नीचे कमेंट में बताइए कि इस टॉपिक की वीडियोस हमें प्रोवाइड करा दी जाए जो आपको लगता है कि थोड़ा मुश्किल है। इसके लिए मेरे फ्रेंड ने कहा था कि एडवांस के कोई चैप्टर की बताओ, तो मैंने इसलिए सबसे पहले एडवांस में यही बताया क्योंकि ये एकदम धमाकेदार तरीका है। क्वेश्चन तो सब तरह के समझ में आ ही गए हैं, और इससे ज्यादा क्वेश्चन अब सारे क्वेश्चन बस ऐसे ही होते हैं और ऐसे ही लगाना होता है। या तो एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी एक लगा दीजिए, या फुट वाला ट्रायंगल रूट वाला एंगल तरीका, या फिर बस यही 1 √3 और 2 कहाँ कहाँ कैसी कैसी वैल्यूज आएंगी वो लगा देता है। और मैं वो स्पीड वाला क्वेश्चन और करवा देता हूँ जाने से पहले। बॉय स्टैंडिंग एट द मिडल ऑफ द फील्ड एंड ऑब्जर्व फ्लाइंग बॉल एट द नॉर्थ डायरेक्शन। यहां पर इसने देखी ये बर्ड है, एंगल ऑफ एलिवेशन इज 30 डिग्री और ये 30 डिग्री का ये एंगल बना रही है बर्ड। आफ्टर 2 मिनट ही ऑब्जर्व द स्पीड द सेम बर्ड इन साउथ डायरेक्शन। अब इसने देखा साउथ में है और अब एंगल वो बना रही है 60 डिग्री का। 2 मिनट बाद यहां से यहां तक आने में उसको लग गई है 2 मिनट, 2 मिनट यानी कि 120 सेकेंड। If the bird fly along the straight line at the height of 200 √3, ये उसने हमें हाइट दे दी है 200 √3, तो कह रहा है कि फाइंड द स्पीड ऑफ द बर्ड। तो बर्ड की स्पीड बताइए, ये बर्ड यहाँ पर किस स्पीड से पहुंचा होगा। ये दोनों एंगल है, डिस्टेंस ऊपर का है, ये स्पीड हमें दे, ये हमें टाइम दिया हुआ है। हम ये डिस्टेंस निकाल लेंगे और फिर स्पीड क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, बस। और ये डिस्टेंस हमारा कैसे निकलेगा, ये डिस्टेंस हमारा कैसे निकलेगा, ये और ये हम निकाल लेंगे। देखो ये 200 √3 है, ये हो गया 200 √3, 60 के साथ वाला 1 और ये होता है √3, तो √3 200 की इक्वल है, तो 1 आ गया 200, ये 200 आ गया। ऐसे ये 200 √3 है, 30 डिग्री साथ वाला √3 ये हो गया 1, ये 1 है तो ये √3 ये कितना हो गया 600 हो जाएगा, है ना। 1 है 200 √3 के बराबर, तो √3 हो गया 200 √3 इंटू √3 दैट इज
200 इंटू 3 इक्वल टू 600, इसलिए हमने आ रहा है ये 600 आया है। ये 600 और ये 200, तो ये टोटल कितना हो गया 800 मीटर। तो स्पीड क्या हो जाएगी, डिस्टेंस अपॉन टाइम, 800 अपॉन टाइम उसने दिया ये हमको कितना 120 सेकेंड में, ये हमारी स्पीड आ गई। काट लेते हैं इसे, 4 3 जा 12, 4 2 जा 8, 20, तो ये हो गया 6/2/3 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो दोस्तों ये आज की वीडियो हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। आप लोगों को कैसी लगी मुझे ज़रूर कमेंट में बताइए, और कोई भी क्वेरीज डाउट हो तो पूछ लीजिएगा। आगे मैं ऐसी ऐसी वीडियोस डालता ही रहूँगा, और अभी के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। आप सब लोग टेक केयर। खाना धमाकेदार।